आओ अब भगवान वामन देव का विराट स्वरूप के दर्शन आप लोगों ने किए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए कल आज उसी को परीक्षित जी कहने लगे, हे नरदेव, वामन जी का तीसरा चरण सत्यलोक में पहुंचा हुआ देख पद्म योनि ब्रह्मा जी और मरीज प्रभुति व्रतधारी बड़े बड़े ऋषि और सनंदनादि योगीगण उस चरण के निकट गए। हे राजन, उनके नखरूप निशाकरणी किरण से ब्रह्मा जी की धुत्ती भी क्षीण हो गई और उस तेज में ढक गए। इसके उपरांत वेद उपवेद नियम यम तर्क इतिहास शिक्षादि वेदांग पुराण संहिता के जानने वाले आए और जिनकी योग रूपी पवन से ज्ञानाग्नि उद्दीप्त हो उससे कर्म के मल भस्म हो गए, वो भी वहीं आए। हे कुरुक्षेत्र, ये सब भगवान के चरणारविंदों को स्मरण करके ब्रह्मा जी ने स्थान पर आए और इसलिए सभी चरण कमल की वंदना करने लगे। ये चरण अत्यंत दुर्लभ और समस्त कर्मों के द्वारा भी प्राप्त नहीं होते। इसके उपरांत पद्म योनि ब्रह्मा जी के स्वयं नारायण की नाभि से उत्पन्न हुए कमल से जन्मे थे। उन्होंने हर्षित होकर उस वामन जी के चरणों को धोया और भक्तिपूर्वक पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। हे नरेंद्र, ब्रह्मा जी के कमंडल का जल वामन जी के चरण धोने से पवित्र स्वर्ग की नदी हुई। वही नदी अब तक भगवान की अमल कीर्ति स्वरूप होकर आकाश से गिरती हुई त्रिभुवन को पवित्र करती है। इसके पीछे ब्रह्मा जी आदि से लेकर समस्त लोकपाल अपने सेवक गणों के साथ आदरपूर्वक अपने स्वामी उस विष्णु भगवान के लिए, जिन्होंने अपने विस्तार को सुकोड़ वामन रूप धारण किया था, भेंट देने लगे। अर्थात सुशीतल जल, सुंदर माला, सुगंधित चंदन, उपटन, सुवासिक धूप, दीप, अक्षत, फूल, अंकुर, इनके भगवान की पूजा करने लगे। और भगवान ने पुरुषार्थ की महिमा जय ध्वनि अधिक करके नृत्य गीत वाद्य और शंख दुंदुभी का शब्द सबने देवता लोग स्तुति करने लगे। हे राजन, फिर वृक्षराज जाम्बवान मेरी अपने सभी दिशाओं में सब विजय महोत्सव की पुकारने लगे। हे राजन, इस और असुर लोग 3 चरण भूमि मांगने के मिस से अपने यज्ञ दीक्षित राजा बलि की समस्त पृथ्वी हरी हुई देख महाक्रोध से कहने लगे कि अरे, ये ब्रह्म बंधु नहीं है, ये तो बड़ा भारी माया का जानने वाला विष्णु ही। ये दुष्ट ब्राह्मणों से हम लोगों को ठग देवताओं का कार्य करने के लिए आया है। बटक रूपी शत्रु ने भिक्षु होकर हम लोगों का सर्वस्व हरण कर लिया। हमारे स्वामी सदा सत्य व्रत वाले हैं। विशेष करके इस समय यज्ञ में दीक्षित हुए सभी सत्य बोलते हैं, ब्राह्मण हितैषी है, दयावान है और कभी मिथ्या नहीं बोल सकते। इसके हम लोग यदि मार डाले तो ऐसा करने से हमें धर्म होगा और स्वामी की सेवा भी हो जाएगी। इस प्रकार के राजा बलि के अनुचर लोगों ने अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए। ये लोग झूठ पट्टी सादी हाथ में लेकर श्री भगवान वामन जी को मार डालने के लिए क्रोध से दौड़े, परंतु राजा बलि ऐसी इच्छा नहीं थी। हे महाराज, इन दानव सेनापति लोगों को आता हुआ देख विष्णु भगवान के सेवक हंसे और अपने अपने शस्त्र उठाकर उन लोगों को रोकने लगे। हे राजन, नंद सुनंद जय विजय प्रबल कुमुदाक्ष विश्वक्षेन और गरुड़ जयंत श्रुदेव पुष्पदंत सातवत, ये विष्णु के अनुचर जिनके एक लाख बल 10-10 हजार हाथियों के समान था, ये लोग अति वेग से असुर की सेना का नाश करने लगे। राजा बलि ने देखा कि हम इन महापुरुष के सेवक हमारी सब सेना का नाश किए डाल रहे, इसीलिए शुक्राचार्य के शाप की बात स्मरण कर अपने सब सेनापतियों को रोका और ये कहा कि हे विप्रचित, हे राहु, हे निमि, हमारी बात सुनो और इस समय युद्ध मत करो, क्योंकि ये समय हम लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। ये दैत्यगण जो सब प्राणियों को सुख देने के स्वामी हैं, इनका पौरुष से अतिक्रमण करने का किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। हे भाइयों, भगवान पहले हमारा मंगल और देवता लोगों का अमंगल करते थे, वही भगवान इस समय हमसे प्रतिकूल हो गए। और सुनो, मंत्री सेना बुद्धि दुर्गा मंत्र औषधि और क्षमादि उपायों से किसी तरह से कोई काल का उल्लंघन नहीं कर सकता। इन हरि के सेवक देवता लोगों को
तुमने बार बार रणभूमि में पराजित किया, परंतु इस समय ये भाग्य के बल से बलवान हो गए हैं, इसलिए इनको युद्ध में जीतकर गरज रहे हैं। हम लोगों के ऊपर काल फिर प्रसन्न हो, तब फिर हम इन लोगों को जीत लेंगे। इससे जो काल हमको जिताएगा, अब तुम लोग उसी समय की राह देखो। श्री सुखदेव जी बोले कि राजन, अपने स्वामी की ये बात सुनकर दैत्य दानव लोग विष्णु जी के सेवकों को मार खाने के डर से पाताल में घुसने को प्रवृत्त हुए। इसके पीछे पक्षीराज गरुड़ श्री भगवान अभिप्राय को जान यज्ञ में सोमाभिषेक के दिन वरुण की फांसी से राजा बलि को बांधने लगे। हे राजन, प्रभावशाली भगवान विष्णु को ने जब प्रकार से राजा बलि को बंधवाया, तब पृथ्वी की सब दिशाओं में महाहाकार मचने लगा। इस प्रकार वरुण पास में बंधने से जब राजा बलि श्री भ्रष्ट हुआ, तब स्थिर बुद्धि और महाऐश्वर्य से उस महात्मा राजा बलि ने विष्णु भगवान का ये वचन कहने लगे, हे असुर श्रेष्ठ, जो तुमने हमको 3 चरण पृथ्वी दान दी, वो हमारे 2 ही चरण में सब पृथ्वी माप गई। अब तीसरे चरण की भूमि कहाँ है, शीघ्र बता। हे राजन, सूर्य नारायण की किरणें जहाँ तक पड़ती है, जहाँ तक निशानाथ चंद्रमा तारागणों के सहित अपनी चांदनी फैलाता है, जहाँ तक मेघ जल वर्षा है, वहाँ तक तुम्हारी संपूर्ण पृथ्वी है। हमने एक चरण में सब भूलोक को माप लिया। मेरे शरीर से आकाश सब दिशाओं में व्याप्त हो गई। देखते नहीं कि तेरे सामने ही दूसरे चरण से स्वर्गलोक को माप लिया। इस प्रकार हमने तेरा सर्वस्व मापा, परंतु ये सब लेने से भी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई, इसलिए तुझको नरक में वास करना चाहिए। अब तो अपने गुरु शुक्राचार्य जी की आज्ञा लेकर नरक में प्रवेश कर। जो ब्राह्मण से ये कहकर भी दूंगा और फिर नहीं देता, ये याचक के संग ठगाई करता है, उसका मनोरथ रुता हो जाता है और उसको स्वर्ग अति दूर है, अर्थात वो नीचे गिरता है। तूने देने का कहकर भी हमको नहीं दिया, कपट किया, इसलिए झूठ का फल यही है। आप कुछ दिन नरक का भोग कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे बलि निग्रहणो नामेक विशोत्तोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। इसी तरह से राजा बलि प्रकार अंगीकार किए हुए राजा बलि को इस प्रकार भगवान ने चलायमान भी किया, तथापि अविचलित चित्त से वह राजा बलि वक्षमान अविकिंचन वचन बोला। राजा बलि ने कहा कि मैं उत्तम श्लोक, भगवान मेरी कही हुई प्रतिज्ञा असत्य नहीं है। आप में ही पहले कपट का आश्रय ले वामन रूप बनकर मुझे भिक्षा मांगी और इस समय दूसरा रूप धारण किया। अच्छा, जो इस प्रकार भी आप मेरी प्रतिज्ञा बात को झूठ माने तो भी मैं अपना वचन पूर्ण करता हूँ। हमारा वचन ठगाई का नहीं हो सकता है। आपने 2 चरण तो माप लिए, तीसरे चरण का स्थान नहीं पाया, अतः मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ। इस पर यह अपना चरण कमल रखिए, क्योंकि मैं सब लोगों का राजा हूँ। तब क्या मेरा शरीर एक चरण से बराबर भी नहीं होगा? हे महाराज, जिस प्रकार मैं अपकीर्ति से डरता हूँ, वैसे ही नरक के वरुण की फांसी से अत्यंत भयंकर विपत्ति से नहीं डर लगता। धन के कष्ट से अथवा राज्य भ्रष्ट होने से मैं नहीं डरता। हे भगवान, आपका किया हुआ यह दंड अपकीर्ति का कारण नहीं है, क्योंकि माननीय पुरुष जो दंड देते हैं वो जो वांछनीय है, क्योंकि माता अथवा पिता व भ्राता किंवा सरद लोग ऐसा दंड नहीं दे सकते। इस कारण आप हमारी हितैषी है। वो दंड जो दिया, इससे मैं बड़ाई के ही योग्य हूँ। हे भगवान, आप वास्तव में शत्रु के रूप में प्रकटे, परंतु यथार्थ आप शत्रु नहीं है। नहीं तो हम असुर लोगों को भी आप ही परम गुरु है, क्योंकि हम लोग महामद से अंधे हो रहे थे। आपने हमारी ममता का नाश करने के लिए हमारा ज्ञान के नेत्र खोल दिए, और जिसने वैर बांधकर अनेक असुरगण सिद्ध को प्राप्त हो गए, जिनको केवल एकांत योगी लोग ही प्राप्त होते हैं। अनेक कर्मकारी और उन्हीं परम गुरु करके हमको दंड दी मिला। वरुण की फांसी से बंधे तो फिर इसको हमको लाज अथवा दुख क्यों हो सकता है? बस इस बंधन में मैं दुखी हूँ, न लज्जित हूँ। हे भगवान, मेरे ऊपर जो आपने दंड रूपी अनुग्रह किया है, इसका अधिकार नहीं था। आपने अपने भक्त का पोता नाती जानकर मुझ पर अनुग्रह किया। हमारे पिता प्रहलाद जी आपके परम प्रीति पात्र हैं। उनके साधुपन को सभी जानते हैं और आप उनके पराश्रय थे। यद्यपि वो आपके शत्रु अपने पिता हिरण्यकश्यप करके अद्भुत पीड़ा को प्राप्त हुए थे, तो भी ये विचार करके कि आयु शेष में आत्मीय नामधारी चोर रूपी जो पुत्रादि है, जो देह को छोड़कर चले जाएंगे, उस देह से क्या फल
और स्त्री संसार की हेतुभूत है, इससे भी कुछ फल नहीं, घर से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि इससे केवल आयु का क्षय होता है, सुख कुछ नहीं है। हे सत्तम, अगाध बोध संपन्न हमारे पितामह प्रहलाद जी ऐसा निश्चय करके, यद्यपि आप उनके पक्ष पितादि निशाचरों के क्षयकारी थे, तथापि स्वजनों से भीत होते हुए भी जहाँ पर किसी और से भय की संभावना नहीं है, जो ध्रुव है, ऐसे आपके चरण कमल की शरण को प्राप्त हुए। ये भगवान, इस समय दैव करके मैं भी अपने शत्रु आपके शरण आया हूँ। ये देख हमसे अति अनुकूल है, क्योंकि बलात्कार इससे हमसे वह संपत्ति का त्याग कराया, जिस संपत्ति से पुरुष स्तब्धमति हो, मृत्यु के निकट आने पर भी इस जीवन को अनित्य नहीं समझता। सुखदेव जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, असुर श्रेष्ठ राजा बलि इस प्रकार कहकर श्री इतने में भगवत भक्त प्रहलाद जी पूर्ण चंद्रमा समान आकाश से उदय हो दैत्यराज बलि के निकट आकर उपस्थित हुए। श्री प्रहलाद जी के दोनों नेत्र कमल के समान बड़े बड़े थे, श्याम वस्त्र धारण किए हुए थे, दोनों भुजाओं के अत्यंत लंबाईमान थी, वो अति ऊंचे थे, रंग श्याम था, अपनी कांति से विराजमान हो रहे थे। इस प्रकार पितामह महात्मा प्रहलाद जी को राजा बलि ने देखा, परंतु वरुण जी की फांसी से बंधने से कारण पहले समान भेंट देकर राजा बलि उनकी पूजा नहीं कर सका। आंखों में अश्रु भरकर सिर झुकाकर केवल प्रणाम करने लगा। हे राजन, उस समय ऐसा जान पड़ा कि राजा बलि को अपने किए हुए अहंकारादिक अपराध का स्मरण हुआ कि जिससे वो लाज के कारण चुपचाप मस्तक नवाकर रह गया। हे राजन, सुनंदादि पार्षदों से पूजित जगतपति भगवान हरि को राजा बलि के निकट बैठा हुआ देख प्रहलाद जी ने विचार किया, इसके ऊपर निस्संदेह भगवान का अनुग्रह हुआ, इसलिए यह महात्मा पुलकावली से पूर्ण अश्रुजल से पूर्ण वो मस्तक झुकाकर वारंवार नमस्कार करते भगवान को निकट गए और निकट जाकर सिर झुकाकर प्रणाम कर बैठ गए। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, आपने ही बलि को इंद्र पदवी दी, आपने ही ले ली, आपने इसके इंद्र पद को हरण नहीं किया, वरन अपना पद फिर ग्रहण करा दिया। यह अच्छा नहीं हुआ। मैं अनुमान करता हूँ कि इस पर आपका बड़ा ही अनुग्रह हुआ है, क्योंकि ऐश्वर्य और संपत्ति आत्मा को मोह करने वाली है, यह इससे छूट गया। हे भगवान, ऐश्वर्य और संपत्ति के मोह की वार्ता क्या कहूँ, इससे विद्यमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। इसके लिए संपत्ति रहने पर कोई पुरुष भली भांति आत्म तत्व नहीं देख सकता। आपने बलि की संपत्ति लेकर इस पर बड़ा ही अनुग्रह किया है। हे राजन, उसी समय राजा बलि की स्त्री विंध्यावली भगवान से कुछ कहने के लिए आई। इस कारण ब्रह्मा जी उनके सम्मान करने के लिए कुछ देर चुपचाप रहे। बलि की स्त्री विंध्यावली पति को बंधा हुआ देखकर भय के कारण व्याकुल हो गई। फिर हाथ जोड़ नीचे के मुख कर ये वचन कहने लगी। विंध्यावली बोली कि हे ईश, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ये जगत बनाया, परंतु दुर्बुद्धि लोग इससे अपना अपना स्वामीपन कल्पित किया करते। हे भगवान, आप त्रिजगत की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले, कोई दूसरा आपकी जगत में क्या देगा। जो लोग कहते कि हमने आपको समर्पण नहीं किया, उनको लज्जा नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। उनमें केवल यही याद आपने आरोपित किया कि हे राजन, विंध्यावली के इन वचनों को तात्पर्य यह है कि हमारे स्वामी ने आपसे जो ये कहा कि हमने आपको तीनों लोग अर्पण कर दिए और तीसरे चरण पूर्ण करने को अपनी देह को देना कहा, सो इन्होंने देहादि में अपना स्वामीपन जानकर जो कुछ कहा उसमें निर्लज्जता ही प्रकाशित होती है, क्योंकि आप सर्वव्यापी है। इसलिए मंद बुद्धि वाले इस राजा को आप कृपा करके छोड़ दीजिए। यद्यपि भगवान प्रहलाद और रानी विंध्यावली के दीन वचनों से प्रसन्न हो गए, तथापि ब्रह्मा जी ने लोभ दिखाने के लिए बहुत सारी विनंती की और प्रार्थना करके कहा कि भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगन्मय, आप राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिया, अब हमको दंड न देकर छोड़ दीजिए। हे भगवान, ये असुर श्रेष्ठ बुद्धि वाला और इसे अपने कर्म से प्राप्त किए हुए सब लोगों को दान दिया है, जिसने अकातर होकर प्रथम सर्वस्व और पीछे अपना देह तक अर्पण कर दिया, वो फिर दंड पाने के योग्य नहीं होता। हे भगवान, लोकों में षेठताई को छोड़ जो आपके चरणामृत का प्राण करता है, वो दूसरे अंकुरों के दान करने से भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। फिर राजा बलि
कि जिसने क्लेश रहित होकर आपको त्रिलोकी दान दिया वो फिर भी क्या है दंड पाने का योग्य हो सकता है? श्री भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, हम जिनके ऊपर अनुग्रह करते हैं प्रथम उसके धन का नाश कर देते हैं, क्योंकि धन से ममता उत्पन्न होती है। इससे पुरुष नम्रता रहित हो जाता है, लोगों को और मुझको भी नहीं समझता। इस कारण मद के दूर करने के लिए सब धन का हरण करता हूँ। और जीवात्मा सदा परवश होकर अपने कर्मों करके कृमि कीटादि अनेक यौने में भ्रमण करता है, फिर पौरुषी गति को प्राप्त होता है, अर्थात पुरुष होकर जन्मता है। जो उस पुरुष जन्म में जन्म कर्म वयस सत्य विद्या ऐश्वर्य और धनादि से उसमें स्तंभ गर्व न हुआ तो मेरा बड़ा ही अनुग्रह है। हमने ध्रुवादिकों को जो संपत्ति दान की है उसमें एक कारण है, जो हमारे भक्त है वो अनम्रतादि के लिए भूत और सर्व प्रकार भलाई के प्रतिकूल जन्मादिकी के होने पर भी कभी मोहित नहीं होते। इसलिए हम भक्त की इच्छा से संपदा देते हैं। अभक्त संपदा से मोहित हो जाता है, इसलिए वो उस पर अनुग्रह हम संपदा हरण कर लेते हैं। ब्राह्मण, ये दानव दैत्य लोगों का अगुआ और कीर्ति का बढ़ाने वाला है। इससे दुर्जय माया को जीत लिया है, इसलिए हम खेत को प्राप्त होकर भी मोहित नहीं होता है। ये निर्धन हो गया, स्थान से भ्रष्ट हो गया, शत्रु से बांध गया, झिझका कर गया और इससे जाति वालों ने इसको छोड़ दिया। इससे अनेक प्रकार की यातना भी पाई। अनेक करके इसके गुरु शुक्राचार्य जी ने भी इसका बहुत धमकाया, शाप भी दिया, तो भी इसने अपने संकल्पों को नहीं छोड़ा। मैंने छल करके जो धर्म इसको बताया उसको भी ये नहीं छोड़ता। इससे ये पुरुष अतिशय भक्तिमान और सत्यवादी है। ऐसा निष्ठा रखने के लिए मैंने इसको ऐसा स्थान दिया है जो देवता लोगों को भी नहीं मिल सकता है। अब हमने ये बलि का आश्रय लिया। ये बलि सावर्ण मनवंतर में इंद्र होगा। जब तक वो सावर्ण मनवंतर न आए तब तक ये विश्वकर्मा जी के बनाए हुए सुतल लोक में जाकर वास करे। ये स्थान साधारण नहीं है। जो लोग वहाँ वास करते हमारी दृष्टि से पड़ने से उसको आदि व्याधि और थकावट कभी नहीं होती है। राजन, ब्रह्मा जी को इस प्रकार उत्तर देकर भगवान फिर करुणा पारायण होकर राजा बलि से बोले कि हे इंद्रसेन, हे महाराज, तुम्हारा मंगल हो। तुम अपने सब जाति वालों के साथ सुतल लोक को चले जाओ कि जिसे स्वर्ग में रहने वाले भी चाहे। उस स्थान में लोकपालगण भी तुम्हारा पराभव नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरों की तो बात ही क्या, जो दैत्य लोग तुम्हारी आज्ञा को न मानेंगे उसका संहार हमारे चक्र से हो जाएगा। सब सामग्री के साथ और सब सेवकों के साथ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे वीर, क्या तुम्हारे वियोग से मारे हुए वहाँ जाने की इच्छा नहीं करते? हम सत्य ही सत्य कहते हैं। हम तुमको सदा उस स्थान में देखोगे। वहाँ दैत्य दानवों के संग रहने से हुआ जो तुम्हारा असुर भाव वो मेरे प्रभाव को देखकर उसी समय नष्ट हो गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायां बलि वामन संवादे नामो द्वाविंशोऽध्यायः। सुखदेव जी बोले, हे नृपोत्तम, पुरातन पुरुष भगवान ने जब इस प्रकार से कहा तब समस्त साधु सम्मत महानुभव राजा बलि के दोनों नेत्र आंसुओं से कलाओं से व्याकुल हो गए और वो भक्ति से उत्कंठित हुआ हाथ जोड़कर गदगद स्वर में श्री भगवान से कहने लगे। राजा बलि बोला कि अहो, आपके प्रति नमस्कार करने की कैसी आश्चर्यमयी महिमा है। इसके लिए उद्यम करते ही भक्तजनों के कार्य सिद्ध हो जाते। आपको नमस्कार करके उद्यम से इस अधम असुर को भी अनुग्रह का दान किया है जो लोकपाल को भी नहीं मिल सकता। हे भगवान, आप परमेश्वर है, मैं अति अवस्तु हूँ। मैं भला क्या आपको त्रिलोकी का दान दूंगा? वरन मैंने तो आपको भली भांति प्रणाम भी किया। मैंने तो आपको भली भांति प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने को उद्यम किया है। जो इतने में ही उद्यम का ऐसा महात्म्य है कि करोड़ों तप दान करने से जो अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता वो मुझको मिल गया। हे महाराज, आपको प्रणाम करने का महात्म्य अति आश्चर्यमय। सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, असुर श्रेष्ठ राजा बलि ने इस प्रकार कहकर भगवान वामन जी और महेश्वर के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसके पीछे प्रीति में भर प्रफुल्लित चित्त असुर समूह के साथ सुतल लोक चला गया। इस प्रकार भगवान हरि ने
इंद्र को फिर त्रिलोकी समर्पण कर अदिति की कामना को साध स्वयं इंद्र बन जगत का पालन किया। इधर अपने वंशधर पोते बलि को छूटते हुए भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए देख प्रहलाद जी भक्ति से गदगद हो गए। वचन कहने लगे। प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान, जिस लोगों की वंदना संपूर्ण विश्व करता है वह समस्त लोग आपके चरण कमलों की वंदना करते। आप सर्व प्रकार से रक्षा करेंगे। ये कहकर जो हमारे दुर्गपाल हुए, आपका ये प्रसाद अति दुर्लभ है। ब्रह्मा, महेश्वर और लक्ष्मी कोई भी इस प्रसाद को प्राप्त नहीं हुए। फिर दूसरी की तो बात ही क्या है। आश्रय हे आश्रय प्रद, आपके पदारविंद कमरंद का सेवन करके ब्रह्मादि देववृंद विभूतियों का भोग करते हैं। हम खल यौनि जिस प्रकार से आपकी कृपा दृष्टि को पदवी को प्राप्त हो। हे भगवान, आपकी चेष्टा अतिशय आश्चर्य की है। ये तो कुछ बात ही नहीं है। आप अचिंत्य है, योग माया से लीलापूर्वक त्रिभुवन की रक्षा करते हैं और सर्वात्मा सर्वज्ञ होने के कारण आप सबको समभाव से देखते हैं। आपका ऐसा विषम स्वभाव नहीं है, परंतु भक्ति के ऊपर स्नेहवश जो आपका ऐसा कल्पतरु स्वभाव हुआ, तब श्री भगवान बोले कि हे प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भी सुत लोक में चले जाओ और अपने पोते बलि के साथ आनंद करते हुए अपनी जाति वालों को सुख दो। हम वहाँ पर गदा हाथ में लिए खड़े रहेंगे और वहाँ तुम नित्य हमको देखोगे। हमारे दर्शन करने से आनंद पाओगे और तुम्हारा ज्ञान भी नष्ट नहीं होगा। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, निर्मल मति वाला प्रहलाद अपने पोते राजा बलि के साथ यही करता हूँ। ये भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया। फिर सब असुर और सेनापति हाथ जोड़कर महात्मा आदि पुरुष की परिक्रमा दे प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर उसी समय सुतल लोक को चले गए, जो बड़ा भारी पाताल था। इसके पीछे भगवान वामन जी सन्निकट बैठे हुए ब्रह्मवादियों की सभा में ऋतिक व लोगों के बीच आसीन महर्षि शुक्राचार्य जी बोले, हे ब्रह्मन, आपके शिष्य राजा बलि के यज्ञ में जो कुछ त्रुटि रह गई उनको आप स्वयं पूर्ण कीजिए। यदि तुम कहो कि यजमान के बिना ये किस प्रकार पूरा हो सकता, ये बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण करके देखे जाते सब कर्मों की विषमता समता को प्राप्त होते हैं। आपके करने से यज्ञ पूर्ण हो जाने से मैं क्या संदेह। श्री भगवान वामन जी के ऐसे वचन सुनकर शुक्राचार्य जी बोले कि हे भगवान, आप कर्म के प्रवर्तक, यज्ञ फलदाता और यज्ञ पुरुष है। आप जिस कर के सर्व प्रकार पूजित हुए, फिर उसके कर्मों की विषमता कहाँ रही। मंत्र के स्वराभिभ्रंश द्वारा, तंत्र से क्रम की विपरीतता द्वारा और देश काल पात्र वस्तु से दक्षिणादि द्वारा जो जो न्यूनता होती, आपका नाम लेते ही उन सब छिद्रों को दूर करता है। तथापि आप जो कुछ आज्ञा करते हैं उनको मैं अवश्य पालन करूँगा, क्योंकि आपकी आज्ञा पालन करने से ही पुरुष का कल्याण होता है। हे राजन, शुक्राचार्य जी की इस प्रकार से भगवान की आज्ञा पर हर्ष प्रकट कर ब्राह्मणों सहित राजा बलि के छिद्रों को अच्छिद्र किया, अर्थात यज्ञ पूर्ण करा दिया। हे महाराज परीक्षित, भगवान वासुदेव ने वामन अवतार ले इस प्रकार राजा बलि के सम्मुख भूमि की भिक्षा मांग दानव लोगों की जिसने हरण कर लिया, वो स्वर्ग फिर अपने भ्राता इंद्र को दे दिया। उसके उपरांत कश्यप अदिति को प्रसन्न करने के लिए सब प्राणियों के हितार्थ देव ऋषि, पितृगण, मनुवर्ग, दक्ष, भृगु, अंगिरादि मुनिगण और कुमार भोलानाथ शिव के साथ प्रजापति ब्रह्मा जी के सुन वामन जी को लोकपालों का आदेश्वर किया। यद्यपि इंद्र सब लोगों के पति है, तो भी समस्त वेद, सर्वदेव, सर्व यश और सब प्रकार के मंगल व्रतादिक पालन करने में निपुण, तो वामन जी सर्व प्राणियों का बहुत ऐश्वर्य बढ़ाने को इंद्र के सहायक उपेंद्र बनाए गए। इसलिए उस समय सब प्राणियों को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। इसके पीछे इंद्र ने विमान पर चढ़कर आगे कर उस वामन जी को स्वर्ग ले गए। यह देखकर लोकपालों और ब्रह्मा जी के मन में बड़ा परमानंद हुआ। उपेंद्र जी के बाहुबल से उसको पालन करने लगा। परम श्री संपन्न व निर्भय होकर सुख सभा में निमग्न हुआ। इस और ब्रह्मा, महेश्वर, कुमार, भृगु आदि मुनि, पितृगण और सर्व प्राणी, सिद्ध, वैमानिक सभी की भगवान इस अद्भुत कर्मों की प्रशंसा करते करते अपने स्थान को चले गए। सब स्थान में कश्यप जी, स्त्री अदिति जी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। हे करुणानंदन परीक्षित, श्री भगवान के ये पवित्र चरित्र श्रोता लोग
पापों का नाश करने वाला है। यह हमने आपको सन्मुख सब वर्णन किए हैं। जिस पुरुष ने बल से अपने भांति से विक्रम करने वाला भगवान विष्णु की महिमा पार देख लिया, वो पृथ्वी के राजकणों की संख्या भी कर सकता है। अर्थात जिस प्रकार पृथ्वी के राजकणों की संख्या नहीं हो सकती, वैसे ही भगवान के चरित्र को गाते गाते कोई पार नहीं पा सकता है। इसलिए मंत्र और मंत्रदर्शी पुरुष लोगों को स्पष्ट कहा कि उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले मनुष्य की जाति में क्या कोई पुरुष पूर्ण स्वरूप पुरुष की महिमा को प्राप्त हुआ, अर्थात कोई नहीं हुआ, न आगे को होगा। हे राजन, अद्भुत कर्मकारी देव भगवान वासुदेव के वामन अवतार विषयक चरित्र जो मनुष्य गाएंगे, सुनेंगे अथवा सुनाएंगे या वो लिखेंगे, उनकी परम श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, देवता अथवा पितरों में अथवा अलौकिक कर्म करने में समय जिस समय कार्य में इस चरित्र का गान होगा, वह समस्त कार्यों का यथावत पूर्ण होगा। इस बातों को पंडितगण भली प्रकार से जानते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायां वामन अवतार चरित्र वर्णनम नामो त्रयोविंशोऽध्यायः। अब आपको मत्स्य अवतार की कथा सुनाई भगवान सुखदेव जी महाराज सुना रहे। सुखदेव जी प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे कि हे कुरुवंश परीक्षित, गो ब्राह्मण देवता वेद साधु कर्म और अर्थ की रक्षा करने के लिए समय समय पर विष्णु भगवान अवतार लिया करते। बुद्धि के गुण करके ऊंचे नीचे प्राणियों के पवन के समान आदि पुरुष भगवान विचरण करते, परंतु निर्गुण होने के कारण ऊंच नीच समुद्र में प्रयोजन होते हुए अति कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी की निद्रा के लिए प्रलय हुआ, तब बुरादि सब लोग समुद्र के जल में डूब गए। तब समय के वश होकर ब्रह्मा जी सो रहे थे। उस समय उनके वदन से वेद निकले, जिनको दानवेंद्र हयग्रीव ने ग्रहण कर लिया। हे राजन, जब दानव श्रेष्ठ हयग्रीव का ये कर्म भगवान वासुदेव जाना, तब वो दैत्य का दमन करने के लिए शपरी रूप मतलब मत्स्य रूप धारण कर लिया। उसी समय कोई सत्यव्रत नामक नारायण परायण राजर्षि केवल जल का आहार तप कर रहे थे। वही राजर्षि इस महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र हो श्राद्ध देव के नाम से विख्यात और भगवान हरि के मनवंतर के पद पर अभिषिक्त हुए। एक दिन ये राजर्षि सत्यव्रत नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे। इतने में उनकी अंजलि के जल में एक मछली दिखाई दी। हे भारत, ये देखकर दयावान द्रविड़ राज सत्यव्रत अंजलि से जल सहित उस मछली को नदी में जल में डालने को प्रस्तुत हुए। राजर्षि सत्यव्रत को महाकरुणा कर जानकर वो मछली करुणा के वचन कहने लगी, हे महाराज, आप दीनवत्सल है, मैं दीन क्षीण मीन हूँ। नदी के जल में जाति का घात करने वाले अनेक जंतु हैं, उनके हाथ में हमको आप ही प्रकार छोड़ सकते हैं। हे महाराज, हम भीत वो शरण आई हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे राजर्षि सत्यव्रत, यद्यपि यह नदी जानते थे कि हमारे ऊपर अनुग्रह करने को स्वयं भगवान ने यह सत्य रूप धारण किया, तो भी प्रतिकूल उस मछली की रक्षा करने के मन स्थिर कर लिया। दीन वचन सुनते ही राजर्षि मन में दया उत्पन्न हो गई और वह जलपूर्ण कलश में रखकर मछली को अपने आश्रम ले आए। राजा परीक्षित, कलश में रहकर एक ही रात के बीच मछली इतनी बड़ी कि फिर उसमें समा न सकी। इसलिए सुमति के लिए राजर्षि कहने लगे कि हे राजन, इस गगरी में मेरा शरीर नहीं समता, इसमें कष्ट के मारे मैं वास नहीं कर सकता, अतः आपको मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहाँ मैं सुख से रह सकूं। ये सुनकर राजा सत्यव्रत ने उस मछली को जल से निकालकर एक बड़े भारी कमंडल में डाल दिया। हे राजन, उस कमंडल में गिरते ही एक क्षण के बीच में मछली 3 हाथ बढ़ गई। तब मछली कहने लगी कि इस कमंडल के बीच भी मैं सुख से नहीं रह सकती, अनुग्रह करके मुझको आप किसी बड़े भारी स्थान में रखवा दे, क्योंकि मैं आपकी शरण आई हूँ, इसलिए सब प्रकार को मेरी रक्षा करनी उचित है। तब राजर्षि इस मछली को कमंडल से उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु डालती वो मछली अपने शरीर से उस सरोवर की बड़ी मछली के समान बढ़ गई। फिर राजर्षि सत्यव्रत ने निवेदन करने लगे कि हे महाराज, मैं जलवासी हूँ, मुझको नहीं जान पड़ता कि सरोवर का जल मेरे मंगलार्थ होगा। महाद्रात के पानी के प्रथम बिना जल के जिसमें मेरा नाश न हो, ऐसा उपाय करके तुम मुझको किसी हृदय में स्थापित करो,
क्योंकि हृदय स्वभाव से ही गंभीर नीर वाले होते हैं, उनका जल शीघ्र ही नहीं घटता। हे राजन, जब इस मत्स्य ने इस प्रकार कहा तब राजर्षि सत्यव्रत ने उसको लेकर जल कभी क्षीण न हो ऐसे अगाध जलाशय में डाल दिया, परंतु एक दिन में ही वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि जलाशय भर गया। राजा सत्यव्रत ने जब देखा कि इस मछली का शरीर जलाशय में भी नहीं समाया तो उसको समुद्र में डालने के लिए चला। तब उस मीन ने दिन भावना से राजर्षि के प्रति कहा कि राजन, यहाँ पर अति बलवान मकरादिक जंतु है, हमको भक्षण कर लेंगे, इसलिए आप हमको इस स्थान से न छोड़िए। जब उस मत्स्य ने ऐसे वचन सुनकर राजर्षि सत्यव्रत अतिशय मोहित हुए, तब मत्स्य से बोले, आप कौन हैं और मत्स्य के रूप में हमको क्यों मोहित कर रहे हैं? हमने कभी इस प्रकार जलचर न देखा न सुना। आपने एक दिन में अपना शरीर बढ़ाकर 100 योजन के विस्तार वाले सरोवर से ढक दिया। हम निश्चय जानते कि आप नारायण अथवा हरि है। प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए आप जलचर धारण किया। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि, स्थिति और प्रलय के अधीश्वर है। हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं और शरणागत है। आप हमारे आत्मा और आश्रय हैं। आपके समस्त लीला अवतार प्राणियों की विभूतियों के अर्थ है। इस रूप में करने का क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। हे अरविंद लोचन, देहाभिमानी पुरुषों की उपासना जिस प्रकार व्यर्थ होती है, वैसे ही सर्वसुहृद और प्रिय आत्मा आपके चरणों की उपासना व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग केवल आपके भक्त है और अपनी ऐसी अवर्चनीय दया प्रकट करके हमको ये अद्भुत मूर्ति दर्शन कराया। सुखदेव जी बोले, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार कहा तब जगत पालक मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के समुद्र से विहार करने की इच्छा अपने मन की बात उस राजा को कहने लगे, क्योंकि भक्तजन उनको अत्यंत प्यारे होते हैं। मत्स्य रूपी भगवान बोले कि हे अरिंदम, आज से 7वें दिन प्रलय होगा और उस प्रलय के जल से त्रिलोकी डूब जाएगी। हे राजन, जब प्रलय के जल में त्रिलोकी डूबने लगेगी, तब उस समय हमारी भेजी हुई एक बड़ी नाव तुम्हारे निकट आएगी। तुम सबको देखते ही सब प्रकार की औषधियाँ और छोटे बड़े समस्त बीज ग्रहण करके सप्त ऋषियों को लेकर सब प्राणियों के साथ उस नाव पर अति शीघ्रता के साथ चढ़ जाना। उस नाव में चढ़कर बिना खेद के तुम इस जगत में घूम सकोगे। हे राजन, जब सब जल ही जल हो जाएगा तब उजाला नहीं रहेगा, परंतु तुम ऋषि लोगों के तेज के बल से सब कुछ देखने में समर्थ होंगे। फिर प्रलय पवन से लगने से जब वो नाव कंपायमान होने लगी, तब हम भी तुम्हारे समीप आ जाएंगे। तब तुम बृहद सर्परूप रस्सी से हमारे सिंग में नाव को बांध देना। जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक हम उस नाव को ऋषि लोगों के सहित प्रलय समुद्र के खींचते रहेंगे। हे राजन, परब्रह्म पदवाच्य जो हमारी महिमा है, वो उसी के समय तुम्हारे प्रश्न करने पर कहेंगे। तुम हमारी प्रसन्नता से उस महिमा का अपने हृदय में जान सकोगे। श्री भगवान इस प्रकार सत्यव्रत को आज्ञा दी, उसी स्थल में अंतर्धान हो गए। उसके उपरांत राजर्षि सावधान हो भगवान की आज्ञा दिए हुए काल की राह देखने लगे। अर्थात सत्यव्रत राजा मत्स्यरूपी भगवान के चरित्र का स्मरण करता हुआ पूर्व की ओर से अग्रभाग जिनके ऐसे कुश को बिछाकर पूर्व उत्तर और मुख करके बैठ गया। कुछ काल के पीछे दिखाई दिए समुद्र नीर तट को तोड़ सर्व प्रकार से पृथ्वी को डुबाता हुआ बढ़ने लगा। भयंकर मेघ अनिवारित जलाधारा वर्षों ने बरसाने लगे। राजा सत्यवत भगवान की आज्ञा विचार करते करते देखा कि एक नाव निकट आ पहुंची। मत्स्य मूर्ति भगवान की आज्ञा का स्मरण कर ये सत्यव्रत सब प्रकार के औषधि व लतादि लेके सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर आरूढ़ हो गए। यह सब सत्यव्रती राजर्षि नौका पर चढ़े तब मुनि लोग बोले कि हे राजन, भगवान केशव का ध्यान करो, वे ही हम सबको इस संकट से बचाकर मंगल करेंगे। हे राजन, जब राजा सत्यवत ने ध्यान किया तब एक श्रृंग धारण किए मत्स्य भगवान साक्षात समुद्र के निकट हुए। इनका ये श्रृंग सुवर्ण था। देह की लंबाई 1 लाख योजन थी। राजर्षि सत्यव्रत भगवान की आज्ञानुसार अहिडोर से इस मत्स्य की श्रृंग में नौका बांध प्रसन्न चित्त व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। राजर्षि सत्यव्रत ने कहा कि भगवान, जिस पुरुष का अनंत अंतकरण अनादि अविद्या से ढका हुआ है, इस कारण जो अयोध्या रूप संसार में परिश्रम आतुर है, वो लोग इस संसार में जिनसे अनुग्रह के लिए आश्रित हो
जिसको आप प्राप्त हो आप ही पुरुष है। हम लोगों की मुक्ति देने वाले आप परम गुरु है। हे भगवान, यह जन अत्यंत अबोध है, अपने कर्मों से ही सबका बंधन हुआ। ये सुख की इच्छा से असुरों के कर्म करने की चेष्टा करता फिरता है, परंतु जिसकी सेवा करने से सुख की इच्छा छूट जाती है वह हमारे हृदय की गांठ को खोल देता है। भगवान हमारे परम गुरु है। अहो, चांदी जिस प्रकार अग्नि की सेवा करके अपनी मलिनता को छोड़ते हैं, अपने पहले रूप को प्राप्त हो जाते, ऐसे ही जिन आपकी सेवा में मनुष्य अज्ञानी को छोड़ देकर अपने सारे पापों का विनाश करता है। अवयव इस परम हमारे परम गुरु, क्योंकि गुरु के ही परम गुरु है। देवता गुरु सब श्रेष्ठ जन एकत्र होकर जिनकी प्रसाद 10,000 भाग में ये किनके की भी प्राप्त नहीं किए और समर्थ नहीं है। हे भगवान, आप वही ईश्वर है, हम आपकी शरण है। हे प्रभु, अंधा जिस प्रकार अंधे को आगे करके चले वैसे ही अविद्वान पुरुष अबोध को अपना गुरु बनाता है। हम ऐसे नहीं हैं, आपको जानने की इच्छा करते इसलिए आपको ही गुरु बनाते। आपका ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान स्वयं सिद्ध है और आप ही सब इंद्रियों के प्रकाशक है। हे भगवान, प्राकृत गुरु केवल अनर्थ के हेतु और पुरुष को कामादिकी की मति का उपदेश करते हैं, उसके मनुष्य तरने के अयोग्य संसार को प्राप्त हो जाता है। आप इस प्रकार से नहीं हैं, आप यथार्थ अयुक्त और अवयव ज्ञान का उपदेश दिया करते हैं। इससे सर्वसाधारण अर्थात सब कोई आपको पद को प्राप्त नहीं हो सकता है। हे देव, यद्यपि आप सब पुरुषों के सरद प्रिय ईश्वर आत्मा गुरु ज्ञान और अष्ट सिद्धि स्वरूप हो, तो भी अनेक दूसरी बुद्धि और काम के वश होकर अपने हृदय में स्थित आपको नहीं जान सकता, परंतु हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आए। आप देवताओं में श्रेष्ठ वरेण्य और ईश्वर है। हे भगवान, आप परमार्थ प्रकाशक वचनों से हमारे हृदय में उत्पन्न हुई अहंकारादिक गांठ खोलिए, आज्ञा स्वरूप प्रकाश करने की कृपा हो। सुखदेव जो बोले, हे परीक्षित, जब राजर्षि सत्यव्रत ने इस प्रकार से स्तुति की तब मत्स्य रूपी भगवान आदि पुरुष प्रलय के महासमुद्र में विहार करते करते उस राजर्षि को तत्व ज्ञान का उपदेश किया और सांख्य योग और क्रिया विशिष्ट दिव्य पुराण सहित अर्थात मत्स्य पुराण और अतिगुप्त करने योग्य आत्म तत्व की बड़ी भारी व्याख्याओं के सहित कहा। ऋषिगणों को सहित सत्यव्रत राजर्षि नाव में बैठकर ब्रह्मा और भगवान ने कहे हुए समस्त आत्म तत्वों को विशेष करके सनातन धर्म की कथा को श्रवण करने लगा। उस कथा को श्रवण करने से कुछ संदेह भी हुआ। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे कि हे भारत, पहले प्रलय में अंत में जब ब्रह्मा जी सोकर उठे तब मत्स्य रूपी भगवान के रहेग्रीव असुर का संहार कर फिर सब वेद ब्रह्मा जी को दे दिए और ये सत्यव्रत राजा भगवान के प्रसाद से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो इस कल्प में वैवस्वत मनु हुआ। ये राजा परीक्षित सत्यव्रत राजर्षि के और माया मत्स्य रूपी भगवान विष्णु के इस अवतार का बड़ा पवित्र आख्यान श्रवण करने से सब पाप छूट जाते हैं। श्री भगवान वासुदेव इस अवतार को जो मनुष्य दिन प्रतिदिन कहते सुनते सब कार्य सिद्ध हो जाते, अंत में परम गति को प्राप्त हो जाते और प्रलय समुद्र के जल शयन करते हुए और शक्ति रहित विधाता से वदन से निकले हुए सब वेदों को जिस दानों को हरण कर लिया, जिन्होंने मत्स्य रूपी होकर उस सब हेग्रीव राक्षस को मार कर सब वेद सत्यव्रत सप्त ऋषियों में कहे थे, उस माया मत्स्य रूपी भगवान को हम वारंवार नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायां मत्स्यावतार वरम नामम 24वां अध्यायः।